आज हम बात करते हैं वो शख्स के बारे में जिन्हें बच्चा बच्चा तक जानता है। आने वाले हमारे हर पीढ़ी उन्हें कभी भुला नहीं सकता। और वो हैं हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। गुजरात राज्य के एक छोटे से शहर पोरबंदर में इनके पिता का नाम करमचंद था तथा माता का नाम पुतलीबाई। गांधी जी के पिता पोरबंदर, राजकोट तथा बांकानेर रियासतों के दीवान थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा राजकोट तथा बांकानेर में ही हुई। प्राथमिक शिक्षा राजकोट में ही हुई। ये इनके पिता जो थे बांकानेर रियासत के दीवान थे। 1881 में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ और 1884-85 में कुसंगति बस इन्होंने मांस भक्षण मतलब कि चोरी छिपके से इन्होंने मांस खा लिया, किंतु इनका जो सत्यवादी मन था वो इसे छिपा नहीं सका और अपने माता पिता के समक्ष अपने इस कृत्य के लिए, अपनी इस गलती के लिए क्षमा याचना कर असत्य को त्याग कर उन्होंने सत्य का अंगीकरण किया। मतलब असत्य को जिन्होंने ये गलती किया था अपने माँ के सामने जाकर क्षमा मांगा और अपने सत्य का परिचय दिया। गांधी जी 7 वर्ष की आयु में स्कूल गए। उन्होंने 1888 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और उच्च शिक्षा के लिए भावनगर गए, लेकिन वे वहां पर जमे नहीं। उस समय उनके एक पारिवारिक मित्र माओजी दवे ने गांधी जी को इंग्लैंड जाने का परामर्श दिया। गांधी जी 4 सितंबर 1888 को बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए बंबई से इंग्लैंड गए। आरंभ में भी एक भद्र अंग्रेज पुरुष जैसे दिखने के लिए बहुत चिंतित थे और इसीलिए उन्होंने 3 महीने तक नाच, फ्रांसीसी भाषाएं, अच्छा भाषण देने की कला सीखने का प्रयास किया, लेकिन इस क्षेत्र में भी असफल रहे। जहाँ की इनकी सत्यवादी प्रकृति जो इन्हें नेचर से मिली थी, जो इन्हें संस्कार मिला था हमारे भारत की मिट्टी से, इसके बाद इन्होंने सादगीपूर्ण जीवन जीना शुरू किया। भोजन स्वयं बनाने व पढ़ाई के बाद उन्होंने पढ़ाई के प्रति ध्यान देना आरंभ किया। भारत में इंग्लैंड के वातावरण के अनुसार ढलने में विफल रहने के उपरांत उन्हें शराब, स्त्री तथा मांसाहार से दूर रहने के अपनी माताजी को दिए अपने 3 वचनों की याद आई तथा उन्होंने इसके लिए पश्चाताप भी किया और शाकाहार को अपने जीवन का अंग बना लिया। उन्होंने ब्राह्मणवादियों को अपना मित्र बनाया। श्रीमती एनी बेसेंट और मादम ब्लावत्स्की से परिचित हुए। इस प्रकार उनका झुकाव भारतीय दर्शन व धार्मिक पुस्तकों की ओर हुआ। उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया और एक नया अनुभव प्राप्त किया तथा वे उसके दर्शन से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने एडविन आर्नोल्ड की पुस्तकों सॉन्ग ऑफ सेलेस्टियल तथा लाइट ऑफ एशिया का गहन अध्ययन किया। उन्होंने भागवत गीता को आध्यात्मिक कोष के रूप में देखा। भिन्न भिन्न धर्मों व संप्रदायों के लोगों के संपर्क में आने तथा अनेक प्रकार की धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के बाद गांधी जी ने कहा कि उनके मन की नास्तिकता रूपी रेगिस्तान की दीवार ढह गई है। वे 1891 में भारत वापस आए। तो आज यहीं तक आई कहानी। अगले एपिसोड में जय हिंद।